नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 वाले या टीआरई 4 वाले, यदि 2-4 सुधार नहीं हुआ तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है आपके साथ। यदि जिस तरीका से आप देख रहे हैं 70% की बात की जा रही है, 50% की बात की जा रही है, 50% और 10%, 15% जोड़ ले, जो जोड़ना है जोड़ लीजिए। लेकिन अगर रिजल्ट वन कैंडिडेट का नहीं दिया जाए, कुछ सुधार ना हुआ जाए, मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, इस पर विशेष चर्चा सर से करेंगे ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंचे। ये आप लोग पहुंचाने का काम कीजिए, तब जाकर सुधार होगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी का जो रेशियो है, आज आप पेपर देखे, सब कुछ देखे, उसमें बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर हो रहा है, रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है, उसमें कुछ महिला लोगों को ज्यादा सीट हो सकता है। अभी भी 1 to 5, 6 to 8 में 50%, क्या क्या है सर इसमें? अभी देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 to 5 और 6 to 8 जी, ये जो है, इसमें महिलाओं को जो है सो 50% आरक्षण है, पहले से आरक्षण। और उसका कारण होता है क्योंकि ये जो मतलब शैक्षणिक माहौल होते हैं, उसको बड़ा ही जो है केयरफुली जो है सो हैंडल करना होता है, छोटे बच्चे के कारण जो है। तो इसलिए इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक चीज जो आई, रोस्टर की जो बात आई है, अगर रोस्टर क्लियर होता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60 से 70% सीट जो है जो महिलाओं के पक्ष में जाएंगे, जाना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब उनका 50% फिक्स है, तब फिर अगर वो इधर जाती है तो तब तो समस्या हो सकता है। जी जी, बिल्कुल वही बात हम कहना चाह रहे थे कि है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बातें हैं तो पुरुषों के लिए सिर्फ 30% के आसपास बचता है। उस स्थिति में जो है सो आपको जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत कम होगा, कट ऑफ भी बहुत बढ़ जाएगा, कट ऑफ भी बहुत हाई हो जाएगी। और जेन्युइन जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि परेशान होने का कारण है कि अभी आप जानते हैं कि कॉमन रिजल्ट पैटर्न है हमारे यहाँ। तो कॉमन रिजल्ट पैटर्न में क्या होता है कि एक ही आदमी के कई जगह से सिलेक्शन हो जाते हैं, सीट खाली के खाली रह जाती है, सीट जो नंबर रिजल्ट जो दिया जाता है वो सीट से कम दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में ढेर सारे प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जो हर दिन मतलब नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मेरा मानना है कि इसका 2-3 सुधार हो सकता है मेरे हिसाब से। पहला तो 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट जो है, ये एक मुहिम की तरह होना चाहिए और ये होना चाहिए। सर, अगर एक बात मानिए, हम यहीं पे रोकेंगे, यदि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, अध्यक्ष से भी हम लोग पूछे, बातचीत किए, उस समय बोला जा रहा था ये संभव नहीं है, 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट। तो अगर ये संभव नहीं तो इसके इतर कोई ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए, वो क्या हो सकता है? देखिए, इससे अलग अगर देखा जाए तो आप रिजर्व जो है सो रिजल्ट दे करके रखिए, रिजर्व 1.5 गुना रिजल्ट दे करके रखिए। उसको जो है वेटिंग लिस्ट में डाल करके रखिए। जैसे बहुत जगह पर हर जगह एग्जाम में वेटिंग लिस्ट देते हैं, रेलवे में वेटिंग लिस्ट आता है, उसके बाद जो है सो मेडिकल वगैरह समय वेटिंग लिस्ट में आता है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जहाँ वेटिंग लिस्ट होता है। तो टीचर वाले में क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट लाया जा सकता है, जिससे कि मान लीजिए कि उन लोगों का रिजल्ट जो है प्रभावित नहीं हो। सर, ये तो हो गया कि मान लीजिए अगर रिजल्ट दे देते हैं पूरा सीट पर तो ये भी कल्याण हो जाएगा। यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दे दें या 1.5 गुना रिजल्ट दे दें तो हो जाएगा। ये जो शिक्षक बहाल हो जाते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो जांच होता है, जो बाहर निकलते हैं, उनका सीट भी खाली रहे, उसके लिए क्या उपाय है? सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले भी ये बात बताए हैं कि आप जब तक पूरी तरह से दरियाफ्त नहीं कर लेते, वेरीफाई नहीं कर लेते, तब तक आप रिजल्ट नहीं दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद जनरली होता है, लेकिन वो इसलिए होता था क्योंकि उस समय में ऑफलाइन दस्तावेज था, लोगों के पास उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे पास 1 प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें व्यवस्था उपलब्ध है, तो हम रिजल्ट देने से पहले जो है क्यों नहीं इसका वेरिफिकेशन, जो सूची में आ रहे हैं उसे जो उनके सूची में आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाए। आप मान लीजिए रिजल्ट के बाद जो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जो सीट खाली होती है, फिर एक नई समस्या आता है। अब मान लीजिए कि उस ईयर में जो 2, 4, 5 सीट या 50 सीट खाली होने से जो लोग बच जाते हैं, वो तो 50 सीट जेन्युइन आ सकते थे। तो इस तरह से उनका केवल बहाना क्या होता है कि मान लीजिए कि फर्जी निकल गए। फर्जी क्यों निकले? सरकार के कारण निकला। अगर मान लीजिए सरकार जो है इसको बेहतर ढंग से अगर हम लोग पहले ही जांच कर लें, पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें, तो फिर क्या दिक्कत है
तब तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई समस्या होना चाहिए। सर कॉमन रिजल्ट के कारण जैसे आप बता रहे हैं, मान लीजिए कोई भी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, किसी में टोटल रिजल्ट नहीं दिया गया, अभी टीआरई 3 का आने वाला है, 2 रिजल्ट हो गया, कॉमन रिजल्ट के कारण कितना प्रभाव पड़ सकता है, कितना संख्या हो सकता है? देखिए, कॉमन रिजल्ट के साथ के कारण 20 से 30 हजार लोग जो है सो प्रभावित हो सकते हैं। जी, अगर सर ये 1 to 5, 6 to 8 में यदि 70% महिला हो जाती है, हाँ, महिला लोगों का मिल जाता है, तो इससे कितना कट ऑफ पर, जो पुरुष का कट ऑफ हो, महिला का कट, कितना का अंतर हो? देखिए महिला के कट ऑफ जो है हम्म। सो आपको 50-40 तक आ सकते हैं। बात समझ गए? मतलब क्वालिफाई वाले भी। क्वालिफाई वाले में। और महिला का, पुरुष का कट ऑफ जो है ऊपर चले जाएंगे, स्वाभाविक रूप में है। मतलब 10-15 का अंतर, 10% का अंतर, 10-15 नंबर का अंतर आ जाएगा। सर जो विद्यार्थी अगर लग रहा है कि इसमें नहीं होगा या टीआरई 4 आने वाला है, उसमें भी अभी तक समस्या ये चल रहा है कि कुछ सारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके पहले ही वो सबको वैकेंसी दिया जाएगा। अब बच्चे को क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन भी देखे, एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर ज्यादा जोर हो रहा है, क्या करना चाहिए और आप बच्चों के लिए क्या करना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को चाहिए कि एग्जाम वो दिए हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी पर फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें। और उन लोगों के लिए मैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे टेस्ट प्रोग्राम जो है सो हम ले रहे हैं, और 8 अगस्त से, इसी 8 अगस्त से सुबह 9 बजे से जो है सो हम जो है सो टीआरई के लिए जो है सो क्लास 4 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 डेज डेमो है, आप करके क्लास करें। कहीं भी वो क्लास कर रहे हो, पहले अपने यहाँ का क्लास देखें, जैसी गुणवत्ता है, जैसे आप लोगों को पता है कि श्रेयस की एक अलग जो है सो गुणवत्ता है, उसी के अनुरूप जो है सो क्लास करके वो देखें, और जब संतुष्ट हो जाए तो वो आप निर्णय लें। और इसलिए 5 डे रखें हैं हम। मान लीजिए कि एक दिन में क्या निर्णय लेंगे, बात समझ गए? इसीलिए 5 दिन आप लगातार क्लास करके जो है सो क्लास को देखें, उसके बाद आप निर्णय लें। टीआरई 4 में आप जो है सो बेहतर रूप से आपकी सफलता हो, इसकी जो है 100% जो है सो गारंटी है। तीसरी, इसके अलावा जो है सो हमारे वहाँ टॉपिक टेस्ट है, डिस्कशन टेस्ट है, ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको और समय पर बताते रहेंगे। लेकिन ये 8 जो अगस्त है, जो सुबह 9 बजे, आप सभी लोग आइए, आप एक बार विजिट करिए, देखिए, और आप 5 दिन का 10 दिन का क्लास करिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। और आप खुद क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी हमारी होगी। नंबर रहेगा सर का, आप बात कर सकते हैं, कोई समस्या भी हो तो सर से समाधान पा सकते हैं, क्योंकि एक संस्थान है और बहुत बीपीएससी के प्रसिद्ध संस्थान है। अच्छा तरीका से सर जिस तरीका से बता रहे हैं, आप खुद आकर देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, यदि इस मांग के अलावा आपके मन में भी कोई मांग हो, कोई डिमांड हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा। समय देने के लिए सर बहुत